मधुरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षं देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। श्रीगुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार सियावर रामचंद्र की। हमारे गुरुदेव भगवान इतने सहज थे, कोई भी उनसे प्रार्थना करता था प्रेम से, वे प्रेम के भूखे थे, प्रेम से प्रार्थना करता था, उसकी तुरंत प्रार्थना स्वीकार कर लेते थे। हम लोग तो बहुत अकिंचन, न साधना हम लोगों के पास है, न हम लोगों के पास कोई साधन है। पर एक बार प्रार्थना की श्री अवस्थी जी ने कि सरकार अपने निवास पर पधारें, तो सरकार ने तुरंत स्वीकार कर लिया। अब हम लोग जानते भी नहीं थे कैसे उनकी सेवा करना, क्या करना। गए की बात होगी ये 75-76-77 की बात होगी। तो हर बार अपने आप कम से कम 5-6 बार पर, हाँ, कई बार फिर बाद में आए। तो उस समय आए, मकान नया बन रहा था, किशोरी सदन करके सरकार ने कहा कि हाँ आएंगे, और आकर के रुके। तो अब हम लोगों से जो व्यवस्था बनती थी अकिंचन रूप में, तो वैसे ही कर रहे थे। इतने में एक और थे हमारे गुरु भाई, वो रामायण प्रसाद जी मिश्रा, तो वो थे नल विभाग में काम करते थे। अच्छा, उनके पास पैसा बहुत था, तो वो आए और सरकार के पास बड़े शिकायत के रूप में उलाहना देने लगे कि हमने आपसे सरकार कहा था हमारे यहाँ आने के लिए और आप यहाँ आ गए। ऐसे बड़े डांट करके बोले सरकार से। तो सरकार बोली कि भैया हमको क्या मालूम कि आप यहाँ बुलाना चाहते हैं। अवस्थी जी गए तो उन्होंने निवेदन किया, तो हम चले आए, और आपने कहा होगा तो हम विस्मृत हो गए, पर आप कोई गया नहीं। तो कल हमने आपके लिए इतनी सेवा करके इतनी पूजा की व्यवस्था की थी। उन्होंने देखा कि इनके यहाँ तो कोई ख़ास व्यवस्था नहीं है, और हमने आपके लिए कमल के फूल मंगाए थे गोविंदगढ़ से, और ऐसी हमने आपकी व्यवस्था करके रखी थी। माने सरकार को अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहते थे। तो सरकार बोली कि ठीक है, आपने किया हुआ, देखो हम लोग सब यहीं बैठे हैं, और आप चले जाइए, किसी भी मंदिर में चले जाइए, आपने जो फूल अर्पित किए हैं वो मंदिर में चढ़े मिल जाएंगे। सरकार ने कहा। चुप रह गए, एकदम रह गए। सरकार देखिए, अगर सच में प्रेम से अर्पित किया है तो सरकार ने कहा वहाँ आप मंदिर में जाकर देख लिए, आपके फूल अर्पित हो गए होंगे। भगवान सरकार हमारे ऐसे माने कहीं बहुत किंचित मात्र ऐश्वर्य जरा दिखा देते थे, और फिर रह जाते थे। अच्छा, ये एक रामकृष्ण सेठ थे, उनके यहाँ सरकार रुका करते थे। तो वो बहुत कंजूस थे। उनके यहाँ सरकार की व्यवस्था, कोई चीज़ मंगाए तो वो उसमें करते थे, अरे जीरा अभी तो दिया था, समाप्त हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर भी कुछ लोग प्रेमी थे, सरकार उनके यहाँ रुक गए। तो वहाँ क्या हुआ कि वहीं पर सरकार के भगवान चोरी हो गए, किसी ने चुरा लिया। अब वो बर्तन भी सारे चोरी चले गए। अब कौन था? अपने गुरु भाइयों में से कोई था, कोई माने शिकार, ऐसा शैतान लड़का था उनका, ऐसा बाद में पता चला। तो सरकार बोले कि भैया बर्तन ले जाता पर हमारे भगवान ले गए। भगवान के जो चरण पादुका जिनकी पूजन करते थे वो भी ले गया था। तो फिर खूब कीर्तन किया लोगों ने, और वहाँ सब किया, प्रार्थना की। तो कहाँ नाले में जा कर के मिला, वहीं उस सेठ के घर के बगल में नाला बहता था। तो बर्तन तो खैर चले गए, पर वो जो भगवान की चरण पादुका थी वो नाले में जा कर के मिली। तो वहाँ से फिर उठा करके लाए गए, फिर उनको शुद्ध किया गया और
पवित्र करके फिर सरकार की पूजन में रखा गया। तो पर सरकार ने एक बार भी माने कुछ भी नहीं कहा उसके लिए, पर उसका फिर बहुत बुरा हाल हुआ बाद में। तो यद्यपि सरकार ने अपने मुख से कभी कुछ नहीं कहा। अच्छा, हमारी सरकार ऐसे थे कि कभी किसी को माने ऐसी उनकी वाणी थी, सरकार की इतनी कोमल थी और ऐसा बोलते थे कि हम लोग उस छोटे छोटे से व्यक्ति को भी आप करके वो जी लगा करके बोलते थे। ऐसी उनकी मधुर वाणी थी। कभी किसी को गाली देते तो सुना ही नहीं। अच्छा, हमने देखा कि अपने ही ऐसे वैष्णव समाज में देखा कि वैष्णव समाज में जो एक संत थे अपने हमारे ही मंडल के, माने दूसरे चाचा गुरु कहना चाहिए थे, तो वो एक जगह गए, हम लोग वो देखे बैठे हुए थे सबके समाज के बीच में, तो बाल भोग कर रहे थे और सारा समाज बैठा हुआ था उनके और उसके सामने कर रहे थे। तो हमें ध्यान आया उनका, हमारी सरकार तो कभी किसी के सामने ऐसे बैठ कर के कोई चीज़ खाते ही नहीं, कभी दिखाई नहीं दिए कि ऐसे खा रहे हैं। तो वो क्या करें, खाते जाएं और ऐसे फेंकते जाएं, लो ले तू भी ले, ले तू भी ले, ऐसे उनको देखा। हमको बड़ा आश्चर्य लगी, इतने बड़े आश्रम के ये महंत और संत और ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और तू कहाँ से आई है, तू कहाँ, अच्छा कहाँ ठहरी है, ले तू भी ले, ऐसे जैसे फेंक रहे हैं एक एक चीज़ और खा रहे हैं। तो हमको ये लगा, तुरंत तुलना हो जाती थी हमारी कि एक हमारी सरकार हैं, कितने उससे पवित्रता में बैठ कर के और किसी के सामने नहीं, इतना सा भोग ले लिया उन्होंने और सब छोड़ देते थे। उनके फलाहार तो ऐसी होती थी कि इतनी सी लौकी उबाल के रख दिया और उसमें से भी वो छोड़ देते थे। और कभी कभी कोई बहुत कम बनाया जाता था, तो एक दो बार ऐसा हुआ, 2-3 बार बहुत कम बनाया, तो लोगों ने कहा सरकार आपने छोड़ दिया। तो अब सरकार क्या बोलें, लोगों ने बताया कि इतना कम बनता है और उसमें भी सरकार सबके लिए प्रसाद के लिए थोड़ा छोड़ देते हैं, पर जितना बनता था उसी में से सरकार लेते। कभी ये उन्होंने शिकायत नहीं की कि हम भूखे रह जाते, कि हमारे लिए इतना कम बनता है कि ज़्यादा बनाया जाए। हमारी सरकार से जो जैसा मिलता था चुपचाप उसको वैसे ही पा लेते थे, किशोरी जी का प्रसाद मान करके हमारी सरकार ने। तो अच्छा, हम लोगों को बड़ी जल्दी तुलना हो जाती है। हमारे देखा एक इनको अपने यहीं अयोध्या के ही संत को और रामानंद संत को देखा, उनको कि किस तरह दीक्षा देते हैं। तो उनके एक शिष्य मिले, तो वो प्याज लहसुन खाते थे, अच्छा न तिलक लगाते थे, न कंठी पहने थे, तो और बोले कि हम उनके शिष्य हैं। तो हमने कहा भैया आप उनके शिष्य तो नहीं लगते, रामानंदाचार्य के शिष्य आप हो ही नहीं सकते। बोले क्यों? हम कहा ना आप कंठी पहने हैं और आप प्याज लहसुन खाते। बोले हमारे गुरुजी ने कभी मना नहीं किया खाने के लिए और कभी कंठी पहनने तिलक लगाने के लिए कहा ही नहीं। हम कहा भाई कैसे आपके गुरु, फिर रामानंदाचार्य कैसे हुए वो? तो हम कहा एक हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुदेव तो सबको माने अपने आप दूर से पहचान में आ जाते हैं कि ये रामहर्षण कुंज के शिष्य हैं। लोग समझ जाते हैं कि आप उनके शिष्य हैं क्या, तो बड़े समझ जाते हैं कि दूर से ही उनका स्वरूप देखकर ही लगता है। अच्छा, स्वभाव देखकर भी लोग जब देखते हैं कि उनके हम लोग उनकी चरण छुएंगे या उनको अच्छी तरह से बोलेंगे तो कहते आप श्री रामहर्षण दास जी की शिष्य हैं। हम लोग कहते हैं हाँ। बोले वो तो समझ में आ जाता है। पंजाबी भगवान मिले छूट में, तो मंच का संचालन हमको करना पड़ता था और फिर महाराज जी आए तो उनका नमन किया, उनको हमने वो प्रणाम किया। तो महाराज जी बोले कि आप किसकी शिष्या हैं? बताया जब, अरे बोले तभी तो हम समझ गए थे स्वभाव देख करके और आचरण देख करके कि उनके ही शिष्य ऐसे हो सकते हैं। माने ऐसी प्रशंसा करते थे सरकार के जो शिष्य थे उनको। तो हमारी सरकार के शिष्य दूर से ही पहचान में आ जाते थे। इतना बड़ा मंडल और सरकार ने ऐसा तपा करके अपने शिष्यों को रखा था कि उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए। बहुत से तो देखा कि बस में बैठ गए, अरे महाराज हमको आपसे दीक्षा लेना थी, तो बोले लो अभी दे देते हैं, अभी तो बस जाने में देर है। तो वहीं
महाराज खड़े नीचे, गुरुदेव, और वो बैठा शिष्य गाड़ी में। हमने आँखों से देखा और उन्होंने तुरंत एक कपड़ा लिया, अंगोछा, और डाला और मंत्र दे दिया। हमने कहा वो ऐसा मंत्र। हमारे गुरुदेव तो पहले घंटे 2 घंटे तक जब तक उपदेश नहीं दे देते थे, और तपा करके अब लोग तो बड़े उत्सुक होते हैं कि कोई चेला बन जाए, चेला बन जाए। और हमारे गुरुदेव तो बहुत प्रार्थना करने के बाद देते थे, जल्दी जल्दी किसी को शिष्य बनाते भी नहीं थे। जब देख लेते कि वो बहुत उत्सुक है और बहुत उसके हृदय में प्रेम है दीक्षा लेने के लिए, तब देते थे। हमारे ऐसे गुरुदेव तपा देते थे। तो ऐसे हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को शिक्षा दी, हम लोगों को मंत्र दिया। और मंत्र क्या, देखिए मंत्र तो बहुत लोगों ने दिया, आज तक किसी ने मंत्र का अर्थ नहीं बताया। मंत्रार्थ तो किसी ने दिया ही नहीं, कोई जानता ही नहीं कि इस मंत्र का अर्थ क्या है। ये षडाक्षर मंत्र दे दिया और दे करके फुर्सत हो गए। केवल हमारे रामानंदाचार्य के बाद अगर किसी ने मंत्र का अर्थ किया है तो हमारे गुरुदेव ने किया है, और वो उन्होंने लिख करके उसी का पूरा मंडप बनाया है, मंत्रार्थ मंडपम। मंत्र लिख करके सरकार ने अपने कर कमलों से वो लिख करके उसकी व्याख्या करके, एक एक 6 अक्षरों की व्याख्या क्या है पूरे पत्थरों में लिख करके रखी, उसी का मंदिर बना है। ये पहला मंदिर है विश्व के इतिहास में जो षडाक्षर मंत्र के अर्थ का मंदिर बना हो। ये हमारे गुरुदेव की ही कृपा है। गुरुदेव ने हम सब शिष्यों के लिए वो लिखा है कि हम समझें कि वो है क्या मंत्र, और उस मंत्र में हम लोग क्या जपते हैं, क्या देखते हैं। उसमें सारे देवता, सारे वेद उसी में समाये हुए हैं। जैसे एक छोटे से बीज में वृक्ष समाया रहता है, शाखा पल्लव संयुता तथैव सर्व वेदा ही। भगवान के राम बीजा में सारे वेद समाये रहते हैं। सब देवता उसी से प्रकट हुए हैं, सारे देवताओं को शक्ति उसी से मिली है। हमारे गुरुदेव ने ऐसा हम लोगों को, और उन्हीं ने, हमारे गुरुदेव ने ही ये राम मंत्र का यज्ञ शुरू किया था, राम मंत्र जप यज्ञ शुरू किया था। हजारों शिष्यों ने एक साथ बैठ करके प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक 7-7 लाख मंत्र का जप किया, व्रत उपवास करके। तो जब हजारों शिष्य बैठे मंदिर में, ऐसा लगता था पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था कि कोई सुई भी गिर जाए तो आवाज़ आती थी। ऐसा हमारी सरकार ने ऐसा अद्भुत चमत्कार दिखाया। इतने लोग, कोई आवाज़ नहीं आती थी, सब चुपचाप बैठे समाधिस्थ हो जाते थे। और जब सरकार बीच में प्रवचन देते थे उसके बीच में, तब वो बतलाते थे कि माने इसका अर्थ क्या है। भगवान के चरणों में आत्मा को समर्पित कर देना, अपने जैसे बाण छूटता है और समर्पित हो जाता है, ऐसे ही आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित करते जाओ एक एक मंत्र के आवाहन के द्वारा। हमारी सरकार इतना गहरा अर्थ समझाते थे कि उस अर्थ को ग्रहण करके जो समझ ले वो धन्य हो जाए। और कितने वर्षों तक उन्होंने ये राम मंत्र का अनुष्ठान कराया और आज भी चल रहा है, उसका फल है। और उससे कई लोगों को ऐसी अनुभूतियाँ हुई हैं, मंत्रार्थ करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, अनुष्ठान करते हुए साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं। ऐसी ये हमारे गुरुदेव की कृपा है। हमारे गुरुदेव साक्षात स्वयं ही कृपा करते हैं, तब ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, सबको नहीं प्राप्त होती है। और एक बार